उत्तराखंड में एक मां का सपना, एक बेटे की मेहनत, अब पूरा देश कर रहा है सलाम। पौड़ी में फिर गूंजा जय हिंदुस्तान। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि पहाड़ की तंग पगडंडियों में वो कठिन रास्तों और सीमित संसाधनों में से निकलकर कोई युवा सीधे भारतीय सेना की वर्दी तक कैसे पहुंच जाता है? जवाब है संकल्प, संघर्ष, समर्पण। आज फिर बताने आया हूं आपको एक लाल की खबर, कहो या कहानी। पौड़ी गढ़वाल के बाड़ा गांव के लाल लेफ्टिनेंट पारस सिंह बिष्ट के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जब माँ बाप की आंखों में छलक आए गर्व के आंसू की कहानी लेकर आया हूं दगड़ियों बिहार के गया में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का वो दृश्य कुछ अलग था। अनुशासन, सम्मान और देशभक्ति से लबरेज उस मैदान में जब उत्तराखंड के एक नौजवान ने लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनी तो दूर खड़े माँ बाप की आंखों में आंसू भर आए। वो सिर्फ उनके बेटे की नहीं बल्कि पौड़ी की मिट्टी की जीत की बात थी। एक छोटे से गांव बाड़ा की जीत और उस परिवार की जीत, हर उस परिवार की जीत जो सपना देखने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, क्यों खास है पारस की ये उपलब्धि, ये बताने जा रहा हूं दगड़ियों। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें, मेरा साथ दें। पारस कोई अमीर या राजनीतिक परिवार से नहीं आते। उनके पिता नेत्र सिंह बिष्ट दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में कर्मचारी हैं। मां नीमा देवी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ है, और उनके बेटे ने कारनामा करके दिखाया है। साथ ही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पौड़ी का इलाका, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की पानी में ऐसा क्या है बल, इसने देश के बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं जो अलग अलग सेवाओं में आज भी हैं और पहले भी थे। तो दगड़ियों, पारस बिष्ट की कहानी लेकर आया हूँ, खबर लेकर आया हूँ। पौड़ी के रहने वाले हैं, सीमित संसाधनों में पढ़ाई की, संघर्ष किया और बड़ा सपना देखा, सेना में अफसर बनने का। आज जब वही पारस आईएमए की पासिंग आउट परेड में गर्व से सीना ताने खड़े दिखते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार खड़ा दिखता है कि अगर हौसला हो तो पहाड़ की चोटी भी छोटी लगती है। दिल्ली की गलियों से निकलकर लड़का सेना की परेड तक कैसे पहुंच गया बल? दोस्तों, पारस की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई है। फिर उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी से बीटेक आईटी की डिग्री हासिल की। तकनीकी कैरियर का रास्ता उनके सामने था, लेकिन दिल में कुछ और ही था बल। वर्दी का सपना जो सबका होता है पहाड़ में। दोस्तों, पारस ने एसएससी टेक एंट्री के माध्यम से सेना में अफसर बनने का फैसला किया। कठिन परीक्षाएं, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट सब एक एक करके पार किया, और आज उसका नतीजा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, हम सबके सामने है। दगड़ियों, पारस की कहानी सिर्फ एक चयन नहीं, प्रेरणा लगती है। आज जब देश के कई युवा दिशाहीन हो चुके हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सफलता के, पारस की कहानी बताती है कि डिग्री से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। पौड़ी के लाल ने तकनीकी शिक्षा लेकर भी वर्दी को चुना क्योंकि उनके लिए नौकरी नहीं, सेवा प्राथमिकता लगती है। मां भारती के कुछ कर गुजरने वाले लोगों में पारस का नाम भी। मां भारती के लिए हर कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन पारस जैसे लोग अलग होते हैं। जुनून उन्हें लेफ्टिनेंट की वर्दी तक पहुंचा देता है। दोस्तों, पारस की यह उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार की नहीं है, दरअसल ये पौड़ी जिले की परंपरा का हिस्सा रही है। आगे बताने जा रहा हूं आपको। एक परंपरा जो देश को जनरल बिपिन रावत देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे रत्न दे चुकी है। ये पौड़ी की ही जमीन है। जी हां दोस्तों, ये वही पौड़ी है। अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और पारस जैसे लोग बढ़ा रहे हैं। पारस बिष्ट जैसे लोग लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर बढ़ा रहे हैं। उनकी यात्रा हर उस युवा को संदेश देती है बल, जो छोटे गांव से हैं, सीमित संसाधनों में गुजर बसर करते हैं, लेकिन बड़े सपने देखते हैं। पारस ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है और कहा है कि यह उपलब्धि उनके परिवार के सहयोग और आशीर्वाद और प्रेरणा से संभव है। और उन्होंने साथ ही कहा कि वो संकल्प लेते हैं बल कि पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ मां भारती की सेवा करेंगे। दगड़ियों, पारस के दादा दादी आज भी गांव में रहते हैं। मम्मी पापा दिल्ली शिफ्ट हो गए तो पारस की पढ़ाई यहीं से हुई, लेकिन जड़ें पौड़ी हैं। नाना नानी रुद्रप्रयाग के नवासू गांव में रहते हैं, यानी कि जड़ें अभी भी उत्तराखंड में हैं।
पूरे इलाके में खुशी देखने को मिली। दोस्तों, पारस बिष्ट की यह कहानी इस बात का सबूत देती है, बल्कि उत्तराखंड की वीर भूमि आज भी सपूतों की खान है, जहां जमीनें कम होंगी लेकिन हौसले सबसे ज्यादा हैं, आसमान जीतने वाले हौसले हैं। देखिए ना, पहले उत्तराखंड की जमीन से फौजी निकलता था, आज पलायन हो गया, बहुत से लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहां कहां शिफ्ट हो गए, लेकिन यहां से भी वो फौज में ही जा रहे हैं। कोई लेफ्टिनेंट बनता है, कोई कर्नल बन जाता है, कोई सिपाही बनता है, कोई कुछ बनता है। जहां बच्चों के सपनों की उड़ान ऊंचाइयों को छूती है वो है पहाड़ उत्तराखंड। यहाँ का पौड़ी जिला, अल्मोड़ा से भी बहुत जाते हैं फौज में, जहां हर घर से कोई ना कोई फौजी बेटा निकलने की उम्मीद रखता है और हर तीसरे घर से एक फौजी आज भी मिलता है। लेफ्टिनेंट पारस बिष्ट एक नाम नहीं है दगड़ियों, अब एक उम्मीद का प्रतीक बन चुके हैं, क्योंकि लोग प्रेरणाएं लेते हैं। जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे ही रोल मॉडल ढूंढते हैं कि कैसे वो भी सफल हुए, कैसे वो भी लेफ्टिनेंट बने, कैसे वो भी आर्मी में जाए, कैसे वो देश की सेवा करें। कई बार लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी चूक जाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने पारस जैसे लोग नहीं होते हैं। वो इन्हें देख नहीं पाते, इनके बारे में सुन नहीं पाते, ऐसी खबरों से दूर रह जाते हैं, इसलिए बूस्टअप नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऊर्जा नहीं मिल पाती है। मोटिवेट किससे होंगे? पारस जैसे लोगों से ही होंगे, ऐसे लोगों से जो संघर्ष के रास्ते पर चलकर लेफ्टिनेंट की वर्दी तक पहुंचते हैं। क्योंकि वीरभूमि पौड़ी गढ़वाल एक और लाल भारतीय सेना का अभिन्न अंग बना, तो ये उत्तराखंड के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। पौड़ी पहले भी देश को बिपिन रावत, जैसे मैंने आपको बताया, CDS जैसे लोग दे चुकी है ये धरती, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ऐसे रत्न दे चुकी है। तो पारस की ये उपलब्धि एक बार फिर से पौड़ी को गौरवान्वित कर रही है, उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रही है, और प्रेरणा उन युवाओं के लिए है, बन रही है बल, जो लोग रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं। एक थ्योरी ये भी पहाड़ में है दगड़ियों कि शारीरिक तौर पर अगर वो दक्ष हैं, अगर वो कंपीट करने के लिए तैयार हैं, पहाड़ का लड़का युवा ये सोच लेता है कि वो आर्मी में चला जाएगा। लेकिन जब वो आर्मी की परीक्षा में शामिल होता है तो शारीरिक तौर पर तो दक्ष होता है, मेडिकल, उसके रिटर्न, सब चीज़ें उसके लिए ओके हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं होता, क्योंकि उसने कोई ऐसी स्टोरी, पारस बिष्ट जैसी स्टोरी नहीं सुनी होती है, ना कहानी सुनी होती है, वो बस जाना चाहता है। अगर इस तरह की कहानियों को सुनकर, इस तरह की खबरों को सुनकर, ऐसे लोगों से मिलकर, इनके बारे में पढ़कर कोई बच्चा जाता है, कोई युवा जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें उसकी सब ओके होती हैं। मैंने कहा ना, सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद रोज़ की प्रैक्टिस, दौड़ना और तमाम चीज़ें। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पारस बिष्ट जैसे लोग उदाहरण बनते हैं समाज के लिए, युवाओं के लिए, जो संघर्ष के रास्ते पर चलकर लेफ्टिनेंट तक पहुँचते हैं। ऐसी कई कहानियाँ आपको उत्तराखंड में मिलेंगी, लेकिन कुछ एक कहानियों को लाने का मौका मुझे भी मिलता है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा। क्या आप भी किसी आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। और कोई तैयारी और संघर्ष के बारे में कोई कहानी या कोई भी खबर आपके पास हो भेज सकते हैं दगड़ियों। खबर को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग जान पाएं कि पारस बिष्ट किस तरीके से लेफ्टिनेंट बने। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।